शेयर बाजार में आज बुधवार 14 अगस्त को मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स जहां 150 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी सपाट रहा। दूसरी ओर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों में करीब आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इसके चलते शेयर बाजार में आज निवेशकों को करीब 72,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आज के कारोबार में आईटी शेयरों में जोरदार तेजी रही। दूसरी ओर मेटल, पावर, यूटिलिटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कई कंपनियों के नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे, जिसने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने बुधवार को थोड़ा उतार चढ़ाव भरे सत्र के बीच मिश्रित कारोबार समाप्त किया। सकारात्मक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद निफ्टी आईटी सूचकांक ने अन्य 13 प्रमुख उद्योग सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। 14 अगस्त को आईटी सूचकांक 1.5% बढ़ा, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने तेजी को बढ़ावा दिया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 149.85 अंक या 0.10% बढ़कर 79,105.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 4.75 अंक या 0.02% की मामूली बढ़त के साथ 24,143.75 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 14 अगस्त को घटकर 444.58 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 13 अगस्त को 445.30 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 72,000 करोड़ रुपए घटा है। 16 अगस्त को कैसी रहेगी बाजार की चाल? सिद्धसी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के ऋषिकेश यदवे ने कहा कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के कारण भारतीय इक्विटी इंडेक्स आज बढ़त के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन इनमें सुस्ती रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 24,144 के स्तर पर सपाट बंद हुआ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX 4.40% तक गिरकर 15.46 पर आ गया। ये बाजार में वॉलेटिलिटी में कमी का संकेत है। ब्रॉडर मार्केट ने भी कमजोर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्सों में 0.5% से ज्यादा की गिरावट आई। तकनीकी नजरिए से देखें तो डेली स्केल पर निफ्टी ने 34 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस स्तर 24,230 से नीचे रहकर एक छोटी रेड कैंडल बनाई है, जो कमजोरी कायम रहने का संकेत है। जब तक निफ्टी 24,230 से नीचे रहेगा, तब तक नीचे की ओर दबाव बने रहने की संभावना है। नीचे की ओर 50 DEM में यानी 24,020 के पास सपोर्ट है। इसके चलते 24,000 से 24,020 रेंज शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट जोन बन जाती है। बैंक निफ्टी इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ खुला और पूरे दिन दबाव में रहा। अंत में गिरावट के साथ 49,727 के स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी रूप से इंडेक्स ने डेली स्केल पर एक लाल मोमबत्ती बनाई है। ये कमजोरी कायम रहने का संकेत है। हालांकि बैंक निफ्टी को 49,650 से 49,660 के स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है। 49,650 से नीचे जाने पर बैंक निफ्टी 49,000 के स्तर की ओर गिर सकता है। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में सुस्ती बनी रही और मंगलवार की गिरावट के बाद ये स्टेबल रहा। धीमी शुरुआत के बाद निफ्टी ने सीमित दायरे में कारोबार किया और अतः 24,143 के स्तर पर बंद हुआ। अब कोई बड़ा घरेलू ट्रिगर न होने के कारण ग्लोबल बाजारों पर नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों में हल्की रिकवरी कुछ राहत दे रही है, लेकिन तमाम सेक्टरों में चुनिंदा हैवीवेट शेयरों पर दिख रहा दबाव रिकवरी को सीमित कर रहा है। बाजार की दिशा साफ नहीं है। ऐसे में हमें सतर्क रुख बनाए रखने और बाजार की दिशा पर अधिक स्पष्टता आने तक हेज्ड रणनीति अपनाने की जरूरत है।